15 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी पिछले कई दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं और बीती रात से अगले 72 घंटों के लिए उन्होंने हड़ताल की घोषणा की है। इसके बाद जिला प्रशासन उपकेंद्रों को संचालित करने के लिए लगातार वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, लेकिन पूरे जिले की जो बिजली व्यवस्था है वो पटरी से उतर गई है। कहीं पर भी विकल्प के माध्यम से जो बिजली आपूर्ति व्यवस्था है वो सही नहीं की जा रही है। ऐसे में बस्ती जिले में जो सूचना आ रही है कि 10 कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारी उनको बर्खास्त करने की बात आ रही है। जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हड़ताल वापस हो, कई दौर की वार्ता हुई, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। अब सरकार का यह कहना है कि जो कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ एस्मा लगाया जाएगा। जो आवश्यक वस्तु अनुकरण अधिनियम है, एक्ट के तहत, कानून के तहत, इसके साथ ही अगर उपकेंद्रों पर किस तरीके की तोड़फोड़ होती है और जो कर्मचारी सेवा देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको जो रोकेंगे उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी हैं और इस समय बस्ती जिले में हैं, जहां पर लगातार धरना चल रहा है। इनसे बात करेंगे और जो कुछ इनकी तैयारियां चल रही हैं और सरकार जिस तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसको लेकर आगे क्या रणनीति है और क्या तैयारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस दौरान उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है शहर से लेकर गांव तक, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। क्या इसमें से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो दोबारा व्यवस्था को थोड़ा बहुत सुचारू से चलाएंगे, या कुछ तैयारी क्या कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मनोज कुमार, क्षेत्रीय सचिव अभियंता संघ। तो ये जो लगातार आप लोगों का चल रहा है पिछले कई दिनों से, अब तक सरकार से क्या कुछ वार्ता हुई है और क्या सरकार जिस तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, संगठन के माध्यम से जानकारी मिल रही है और लगातार सरकार का ये फरमान है कि एस्मा लगाया जाएगा, रासुका लगाया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारी अब चल रही है संगठन की तरफ से? संगठन कल जो वार्ता थी तीसरे चरण की, वो विफल हो गई थी। इसके माननीय ऊर्जा मंत्री ने शाम को जो माननीय ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एस्मा और तमाम चीजों का हवाला दिया है उन्होंने। लेकिन हम लोग उपभोक्ताओं के हितों को देखकर जो है पूर्व में भी कार्य करते रहे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में उपभोक्ताओं को भी हम लोग को जो है इसमें सहयोग करना पड़ेगा। 3-4 दिन की बातें हैं। बाकी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग किसी प्रकार अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। हम लोग का अपना जो कर्मचारी संघ के जितने सदस्य हैं और जितने उनकी समितियां हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो केवल कार्य बहिष्कार और हड़ताल पे हैं। अगर बस्ती जिले की बात करें हम, तो बस्ती जिले में कितने ऐसे उपकेंद्र हैं जहां पर पूरी तरीके से आपूर्ति बाधित है? अभी सुबह में ट्रांसमिशन में सप्लाई बाधित हो गई थी, तो अभी वो तो चालू हो गई है। तो हमें लग रहा है 3 पावर हाउस बस्ती शहर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रभावित है। बाकी अभी इस तरह जो है लगभग 23 उपकेंद्र की आपूर्ति ठप है बस्ती जिले में। तो जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आपूर्ति बाधित चल रही है, तमाम सारे रोजगार ऐसे हैं जो सीधे बिजली से जुड़े हैं, तमाम लोगों की जीविका इससे जुड़ी हो, चाहे वो तमाम होटल के काम हो या इस समय जो डेयरी के उत्पाद होते हैं तमाम सारे, या आइसक्रीम का जो बिजनेस है, उनको लेकर कैसे ये उन लोगों को क्या आपकी तरफ से जो सलाह है या जो आश्वासन क्या दिया जा रहा है, कैसे उन लोगों का काम कैसे आगे चलेगा अगर इस तरीके से हड़ताल चलती रही और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है? देखिए, हम लोग मेनली इसमें जो हमारे समझौते हुए थे उसमें उपभोक्ताओं के हितों को देख कर हुए थे। जैसे हम लोग प्राइवेटसन पे भी एक मामला है, प्राइवेटसन में ये है कि बिजली की दरें महंगी हो जाएंगी क्योंकि अन्य बिलिंग चार्जेज और कंपनियां आएंगी, जैसे 765, और इस लोग आउटसोर्सिंग करके लोग अपना ट्रांजेक्शन में प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग का ये जनता से अपील है कि 3-4 दिन हम लोग का सहयोग करें और हम लोग जो है इसमें यदि हम लोग की मांगे मान ली जाएंगी और उनके हितों की रक्षा होगी, खुद जनता के हितों की रक्षा होगी और हम लोग फिर सेवा में फिर आ पाएंगे। अच्छा, स्थानीय प्रशासन क्या कुछ आप लोगों से संवाद स्थापित कर रहा है, बातचीत कर रहा है? जिस तरीके से अभी डीएम साहब ने 10 संविदा कर्मियों के बर्खास्त करने की बात हुई, तो क्या कोई बातचीत लोकल स्तर पर भी हो रही है सहयोग करने की एक दूसरे दोनों तरफ से? अब प्रशासन अभी क्या है कि जो निर्णय केंद्रीय कार्यकारिणी से होने हैं, जो भी समझौते हैं माननीय ऊर्जा मंत्री और हुआ उसका क्रियान्वयन को लेकर है। तो अभी यहाँ पे शासन स्तर पे हम लोग यही कहेंगे कि शासन के अधिकारी, आला अधिकारी भी हमारी बात को ऊपर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाएं कि हमारी जो समझौते जो उन्होंने किए थे, जो स्वीकृत समझौते थे, इसको जिसका क्रियान्वयन होना है, बस उसका क्रियान्वयन स्टार्ट हो जाए, हमारे केंद्रीय कार्यक्रम पे समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग भी पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे। हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो पूरी हड़ताल चल रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार पे जितना असर डालने की बात हो रही थी पूरे प्रदेश में चल रही है, तो कहीं कुछ लग रहा है कि आपकी तरफ से कमी रह गई है जो सरकार आगे आके बात नहीं कर रही है? हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं है। बस्ती जिले में 39 सब स्टेशन है, जिसमें 23 सब स्टेशन बंद चल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग आधे से ऊपर बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो कारण हो। और ऐसा नहीं है, हम लोग तो उपभोक्ताओं के साथ, उपभोक्ता के साथ 365 दिन हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों का टाइम बाउंड हड़ताल है 72 घंटे का। 72 घंटा हमारा उपभोक्ता भी अगर हमारा साथ दे तो हमारी मांग पूरी हो सकती है। तो हम उपभोक्ता से ही अपेक्षा करेंगे कि 72 घंटा हमारा साथ होते हैं, चाहे जैसे। नहीं, तो इसमें यह भी विकल्प हो सकता था कि कुछ कर्मचारी जो अपने हैं संविदा के या जो भी परमानेंट हैं,
वो काम चलता रहे, हड़ताल भी चलता रहे, इस तरीके का कोई विकल्प कभी आपने बनाया है या इससे कुछ रास्ता निकल सकता था? 22 साल के बाद हड़ताल हुआ है। 22 साल तक हम लोग अनुनय विनय भी करते रहे, धरना प्रदर्शन हमारा बीच बीच में चलता रहा, लेकिन हम लोग कार नहीं छोड़े थे। कार केवल एक दिन छोड़े, लेकिन रात को जाकर के कार्य हमने किया। तो कहने का मतलब सरकार 22 साल तक हम लोग कहना नहीं मानी, तो बिना हड़ताल के हम लोग को कुछ मिलना नहीं, इसलिए मजबूर होकर के हम लोग हड़ताल पर उतरे। हमारे साथ और पदाधिकारी हैं, आपसे बात करेंगे। आप लंबे समय तक विभाग से भी जुड़े रहे, ये जो पूरा सरकार की जो भूमिका इसमें नजर आ रही है, आपको क्या कुछ अनुमान लग रहा है? जिस तरीके से 3-4 दिन से लगातार काम चल रहा, पहले मसाल जुलूस निकाला गया, फिर हड़ताल चल रहा, कार्य बहिष्कार चल रहा, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं संविदा के जो केंद्रों पर हैं, लेकिन उनके ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है, वो आना भी चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम सारी टीमें लगाई गई हैं। तो इस जो पूरी सारी चुनौतियां हैं, उसको निकल करके आप कैसे आप मान रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं आपकी बात मानेगी और आगे आकर बात होगी और फिर से सारी व्यवस्था बहाल होगी? देखिए, मजदूर कभी हारता नहीं। जो हमारा समझौता है और सरकार से समझौता है, यदि वो गलत था तो सरकार ने समझौता ही क्यों किया, और समझौता किया तो उसे लागू करना चाहिए। रह गया कि जो है हमारे लोग जितने भी भेज दिए हैं, लेखपाल, पटवारी और सफाई कर्मी, इनको सभी स्टेशन, तो सभी स्टेशन कहाँ चलाएंगे? वो केवल बैठे रहेंगे, चार्ज लें या ना लें, उनके बस का सभी स्टेशन चलाना है। हम अब तक ट्रेड यूनियन बनाते थे अपने मांग के लिए, अब हम ट्रेड की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और किसान और जो है प्रदेश की रक्षा के लिए। किसानों को बिजली महंगी हो जाएगी तो किसान खेती कहाँ करेगा? खेत झोपड़पट्टियों में बिजली कहाँ जलेगी? हम अपने साथ साथ उन किसान और गरीबों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आत्मनिर्भर हो गया है देश अनाज पे, वो फिर जो है कनाडा वाला गेहूं जैसे आता था उसे फिर आएगा। देश की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। हम देश की हित में भी आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो इससे सारे कर्मचारी हो गए या किसान जिनकी आप बात कर रहे हैं, सब इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, तो सरकार ऐसी कौन सी बात है कि सरकार आगे अकल पहल नहीं कर रही है? ठीक है, आपकी 15 मांगे, लेकिन कुछ मांगों पे आपसी सहमति दोबारा बन के काम हो सकता है। दोबारा कहाँ सहमति बन रही है? सहमति बनती तो हड़ताल का नौबत नहीं आता। वो जो समझौता किए वही तो लागू करना है। कहीं हम अलग से दूसरी मांग थोड़े मांग रहे हैं। वही 15 दिन जिसके जो है 3 दिसंबर को 22 को समझौता हुआ, वही तो हम लागू करने की बात। आपको क्या लग रहा है कि सरकार भी दो पार्ट में है कि किसके कहने पे समझौता हुआ? फिर कौन ऐसा आदमी है जो मना कर दिया? सरकार में भी ऊर्जा मंत्री बैठे थे, मुख्यमंत्री के पत्नी थे, इसके एम देवराज भी बैठे थे। अपनी ही बतिया वो लोग नहीं मान रहे हैं। आपस में जो है, चाहे वो उनकी बात ना मानने हो चाहे बोल, लेकिन हम उसको झेल रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी झेल रहे हैं, जनता झेल रही है। भाई जनता भी तो झेलेगी हमारे साथ। तो हमको जनता से भी ये कहना है कि हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हम सफल हुए तो आपको भी लाभ होगा, आपका भी बिजली सस्ता रहेगा, आपका खेती आगे बढ़ेगा। अगर 72 घंटे के बाद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है या दोबारा कोई बात नहीं, तो आगे क्या आप लोग आगे हम फिर आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता लगाएंगे, हमारे लोगों को टर्मिनेट करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो हम उनके बहाली के लिए भी तो आंदोलन करेंगे। जब तक धरना नहीं वापस नहीं होगा, जब तक हमारे लोग नॉर्मल नहीं हो जाए। क्योंकि खबर ये भी आ रही कि जो लोग एसएसओ हो गए या जेई हो गए, जो अगर स्टेशन पे मौजूद नहीं मिले, उनके खिलाफ FIR कराई है। तो करेंगे ही सरकार। भाई मालिक कभी भी मजदूर पे आक्रमण करेगा तो वो अपनी पूरी हथकंडा लगा के करेगा, और मजदूर अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करने को तैयार है। तो पूरा संगठन पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ अपने मांगों को लेकर खड़ा है, उसमें कहीं से पीछे हटने की कोई सवाल नहीं है। और हम अपने लोगों को सुरक्षित लेकर तब आंदोलन समाप्त करेंगे, सबकी सुरक्षा को लेकर। हाँ, फिर उसके लिए अलग से सरकार से बात करनी पड़ेगी। नहीं, उसी में समझौता ही होगा। जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं होंगे, समझौता वापस नहीं होगा आंदोलन। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे तमाम सारे जो बिजली विभाग के कर्मचारियों के संगठन हैं, उनसे बात की और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई सार्थक वार्ता उनकी मांगों के संदर्भ में नहीं हुई है, और ये तब तक इनका जो कार्य बहिष्कार है, जो हड़ताल, वो जारी रहेगा जब तक सरकार अपनी तरफ से पहल नहीं करती और उनकी जो मांगे हैं उनका निस्तारण नहीं करती। साथ ही इस दौरान जो प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि एस्मा लगाया जाएगा और रासुका लगाई जाएगी और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी, तो उसको लेकर भी जब आगे समझौते बनेंगे तो वो बिंदु भी संगठन की तरफ से शामिल किए जाएंगे कि उस कार्रवाई को खत्म करते हुए तब सहमति बनेगी। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।